नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से विदाई क्या ली, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। बीजेपी की ओर से बयान आने लगा कि कांग्रेस ने हार के डर से यूपी से अपना बस्ता समेट लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया है कि कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि इस बार यूपी में उनकी लोकसभा सीटों का स्कोर 0 होगा, जो 2019 के चुनाव में 1 था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को केवल रायबरेली की सीट ही मिल पाई थी, जिससे सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी इस सीट से साल 1999 से लड़ती और जीतती आ रही हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी। रायबरेली की सीट गांधी परिवार का मजबूत किला रहा है, जिससे पीढ़ियों से गांधी परिवार ही जीतता आ रहा है। सबसे पहले फिरोज गांधी रायबरेली सीट से जीते थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इस सीट पर जीत हासिल की। इंदिरा के बाद राजीव गांधी इस सीट से जीते थे और उनके निधन के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट चुनी और यहाँ के लोगों ने उन्हें खूब प्यार और आशीर्वाद दिया। ठीक वैसे ही राहुल गांधी भी साल 2004 से अमेठी की सीट से चुनाव लड़ते और जीतते आए थे, लेकिन साल 2019 में उन्हें भनक लग गई थी कि ये सीट उनके पास से जा सकती है, लिहाजा उन्होंने अमेठी से पर्चा भरने के साथ साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा। अब जैसा अंदाजा लगाया गया था वैसा ही हुआ। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। अब सोनिया गांधी के सीट खाली करने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि रायबरेली की जनता मेरे परिवार को संभाल लेगी। परिवार को संभालने की बात अगर वो लिख रही हैं, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो प्रियंका गांधी को संभालने और जिताने की अपील रायबरेली की जनता से कर रही हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं जो भी हूँ वो रायबरेली की जनता के कारण हूँ। मेरा भरोसा है कि आप हमारे परिवार को संभाल लेंगे। अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली से मेरा पुराना नाता रहा है, परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने अपनी उम्र का भी हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है, रायबरेली आकर मेरा परिवार पूरा होता है। सोनिया गांधी ने साल 2019 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान अगला चुनाव न लड़ने की भी घोषणा की थी। अब वो राज्यसभा के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों की डील तक नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 11 सीटें दे रही है, लेकिन कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा दोनों दलों के बीच तालमेल बन पाना मुश्किल ही नजर आ रहा है। पिछले साल ही कांग्रेस ने यूपी की कमान अविनाश पांडे को सौंपी है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे अभी तक झारखंड के प्रभारी थे। पांडे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह के साथ उत्तर प्रदेश में और पार्टी सचिव मधुसूदन मिस्त्री के साथ करीबी से काम किया है। पांडे को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और उनकी नियुक्ति को भी पार्टी में टीम राहुल के कार्यभार संभालने के तौर पर ही देखा जा रहा है, भले ही ये दूर से क्यों न हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर संगठन तो है, लेकिन संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। दशकों से उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर रही कांग्रेस को संगठन खड़ा करने में बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं है, क्योंकि सत्ता से दूर रहने पर कार्यकर्ता उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार ही नहीं है तो उनके तमाम काम नहीं हो पाएंगे। ऐसे में वो पार्टी के लिए मेहनत करने और संगठन खड़ा करने से कतराते हैं। पांडे पार्टी का ब्राह्मण चेहरा बनकर आए हैं। नागपुर के रहने वाले अविनाश पांडे कांग्रेस संगठन में फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। पांडे को यूथ कांग्रेस के दिनों से ही उनके संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है और पार्टी के अंदर खाने के लोगों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि पांडे राज्य में फिर से संगठन खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। 65 साल के पांडे ने अपना राजनीतिक करियर 1970 के दशक में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से किया था। इसके बाद वो धीरे धीरे पार्टी में बड़े पदों तक पहुंचते रहे। साल 2008 में वो राहुल बजाज से महज 1 वोट के अंतर से राज्यसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन साल 2010 से 2016 तक वो महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहे। यूपी कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि अब समय आ गया है कि कोई राज्य इकाई के कामकाज को संभाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत मुश्किल होने वाली है।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अविनाश पांडे यूपी के प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन क्या इतने कम समय में वो यूपी में कुछ चमत्कार कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।